पॉलिटिक्स में ये नगर निगम पूरी तरीके से पिस रही है। नहीं, नगर निगम के कोई काम को हैम्पर करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये प्रयास हो रहा है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो जनता के हित में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और जो जनता का हित होता है वो काम हो रहा है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बताऊंगा कि जल कर, अभी अचानक जल कर में एक ऐसी वृद्धि आई है जिसमें कोई नया कनेक्शन लेता है और जहां नई पाइपलाइन नहीं बिछी है वहाँ 7,000 रुपया उसको कनेक्शन के लिए लेना पड़ेगा। दूसरा, 6,000 तक तो सरकार ने फ्री कर दिया पानी, लेकिन उसके बाद दर को 1.5 गुना कर दिया। अब आप 6,000 लीटर पानी, मुझे नहीं लगता कि किसी सामान्य घर में 6 दिन से ज़्यादा चलेगा। तो 24 दिन आप 1.5 गुना कर रहे हैं और 6 दिन फ्री कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी इसमें पिसेगा। दूसरा, एक बहुत बड़ा समस्या रांची शहर में आपने देखा होगा, इन्फोर्समेंट शहर की स्थिति को ठीक करने के लिए की गई थी, लेकिन आज के दिन जो स्थिति है उसमें इन्फोर्समेंट जहां तहां लोगों को का दोहन करने में लगी हुई है। मैं 3 दिन से परेशान हूँ। लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि कहीं 25,000 का फाइन लग रहा है, कहीं 10,000 का फाइन लग रहा है। आज भी मैंने अखबार में देखा आर्या होटल में 25,000 का एक स्लिप चिपका दिया गया। तो कहीं ना कहीं आम लोग त्रस्त हो गए इन्फोर्समेंट से। दूसरी बात, आपने परसों के एक न्यूज़ में देखा होगा कि बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस जिनके नहीं है वहाँ किसी भी तरह की शादी ब्याह का नहीं रखा जाए आयोजन, नहीं तो हॉल को सील करने की बात कही गई। ये भी बात कहा गया कि अगर हॉल सील नहीं करें, आम लोग भी इसमें जिम्मेवार होंगे अगर कोई अनिबंधित बैंक्वेट हॉल में शादी का आयोजन करते हैं। अब आप सोचिए, जहां निबंधन नक्शा से ही होना है, पिछले 5 वर्षों से लोग परेशान हैं। मैं भी मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव से मिलके आग्रह किया कि निबंधन प्रक्रिया को सरल करके ऐसा किया जाए जिससे कि आम लोग निबंधन करवा सके। अब निबंधन करेंगे नहीं और जो निबंधन बिना है उसको बंद कराएंगे, शादी नहीं होने देंगे। तो हम रांची की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियां बैठे हुए हैं। रांची की जनता क्या चाहती है हमसे चाहती है सरल रूप से, सही रूप से शहर चले। लेकिन अब जो व्यवधान आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शहर को अनियंत्रित करना, भड़काना और लोगों को परेशान करना एक मकसद हो गया, जिसका विरोध में आज मुझे उम्मीद है सभी पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं। और एकमात्र मकसद यही है कि जनता की बातों को सुने। सबसे बड़ी बात है कि हम सभी काउंसिल का मेंबर है, सभी जीत करके आते हैं, और जब काउंसिल तय करता है तो शहर चलती है। बिना काउंसिल का कोई भी काम नहीं किया जाता है। आपने सुना अभी पूर्व में अपने डिप्टी मेयर ने कहा कि पिछले बोर्ड से पिछले 2 बोर्ड में हम लोगों ने 2 काउंसिल में जल कर वृद्धि को लेकर के सरकार से कोई नियमावली है, उस नियमावली को नगर निगम में कौन सा विषय को लाना है, कौन सा कंडिका को लाना है उस अधिसूचना के तहत, लेकिन किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया गया। अगले बैठक में लाने से पहले भी, जिसको मैंने स्वयं रोका था कि जल कर को हम वृद्धि होने नहीं देंगे, और सभी हमारे काउंसिल के सभी मेंबर को हमने पत्र भी लिखा और आपके अनुमति से ये बैठक में ये विषय को लाया जा रहा है। और बैठक में लाने के बाद इस विषय पर सभी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और जल कर वृद्धि को रोका गया। लेकिन ज़बरदस्ती सरकार ने थोपने का काम किया है। आज रांची की जनता को 1.5 गुना वृद्धि के साथ में जल कर देना पड़ रहा है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पहले 6 रुपया निर्धारित था जल कर, अब वो प्रति किलोलीटर अगर देखा जाए तो 5,000 से अधिक अगर जल का उपयोग किया है तो कम से कम उनको 1.5 गुना यानी कि 9 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और जो 50,000 से ऊपर अगर जल खर्च कर लेता है तो उनको 2 गुना अर्थात 11 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से भुगतान करेंगे। और पूर्व में जब वाटर कनेक्शन का चार्ज लिया जाता था जो 500 रुपये थे, और अब वाटर कनेक्शन चार्ज न्यूनतम दर अगर देखा जाए तो 14 गुना अर्थात 7,000 रुपया लिया जा रहा है। अधिकतम अगर देखा जाए तो 42,000
रुपये का भुगतान किया जा रहा है। आज सब यहाँ धरना कर रहे हैं। कल पूरे शहर के तमाम आम जनता के साथ में महाधरना का आयोजन राजभवन के समक्ष है और वहाँ हम सब बैठने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं रांची की जनता आक्रोशित है और इस तरह का जलकर, यानी आपको बता दें, आने वाला समय में कोई भी प्रतिष्ठान होगा या व्यवसायिक व्यक्ति होंगे तो उनको प्रति स्क्वायर फीट 26 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि रांची की जनता को मारने का काम कर रही है राज्य सरकार। तो इसके खिलाफ में हम लोग कल 1 दिवसीय धरना का आयोजन राजभवन के समक्ष है।